हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करूंगा क्लास 11th के चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के नीट के पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शंस इन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नीट 2024 का क्वेश्चन है कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है डार्क रिएक्शंस के लिए ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शंस को जो है हम वो केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल, इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। इसमें हमारा लाइट, क्लोरोफिल, CO2, ATP, NADPH ऑप्शन में दिए हुए हैं। लाइट, क्लोरोफिल, CO2, ATP, NADPH। इसमें जो हमारा है केल्विन साइकिल में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी साइकिल शुरू होती है, तो इसमें हमारा लाइट और क्लोरोफिल की तो कोई ज़रूरत होती नहीं इसकी साइकिल में। CO2, ATP और NADPH की ज़रूरत होती है। ATP जो है हमारा, ATP इसमें हमारा रिडक्शन कराता है और NADPH हमारा रीजनरेशन करने में मदद करता है, रीजनरेशन। और CO2 तो हमारा कार्बोक्सिलेशन के लिए चाहिए, तो इसमें हमारा आंसर CDE है। CDE फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। कितने मॉलिक्यूल्स हैं ATP के, NADPH के रिक्वायर्ड हैं एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। ये 2024 का क्वेश्चन है। 3 molecules of ATP and 3 molecules of NADPH, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH, 2 molecules of ATP and 3 molecules of NADPH, 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH। हमारे कितने कितने ATP और कितने NADPH चाहिए होता है फॉर एवरी मोलिक्यूल ऑफ CO2 इन द केल्विन साइकिल में। हमारा इसका आंसर है हमारा 3 मॉलिक्यूल चाहिए हमें ATP के और 2 मॉलिक्यूल चाहिए हमें NADPH के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ये हमारा नीट 2024 का ही क्वेश्चन है। 2024 का क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, इन C3 प्लांट्स सम ऑक्सीजन बाइंड्स रूबिस्को, हैंस CO2 fixation is decreased. Statement 2, in C4 plants mesophyll cells shows very little photorespiration while bundle C cell do not show photorespiration. C3 प्लांट्स में जो है ऑक्सीजन बाइंड रूबिस्को है, फिक्सेशन इज डिक्रीज, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन जब बाइंड करती है रूबिस्को के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कम हो जाती है। और C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल शोज लिटिल फोटो रेस्पिरेशन वाइल बंडल सी सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसकी हमारा आंसर है फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। और जो हमारा एक केल्विन साइकिल होता है, केल्विन साइकिल जो है हमारा सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में हमारा होता है, C3 हो या C4 हो, दोनों में होता है केल्विन साइकिल। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो हर जगह मिलती है और इसलिए दोनों तरह के प्लांट्स में ये केल्विन साइकिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। हाउ मेनी ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। एक मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए कितने कितने ATP और NADPH चाहिए ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। ये 2023 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है हमारा 18 ATP और 12 NADPH। इसका आंसर हमारा 3 है। जो हमारा केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल, इसमें इन और आउट। इन तो हमारा होता है 6 CO2 और 18 ATP और 12 NADPH। और आउट क्या होता है, 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज बाहर जाता है
और हमारा 18 ADP और 12 NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट नी 2023 का क्वेश्चन है। रिएक्शन सेंटर PS2 जो है उसमें एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा किस पे है? 780 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर या 660 नैनोमीटर पे। जो PS1 है हमारा, PS1 में हमारा 700 नैनोमीटर पे होता है, उसको हम P700 भी कहते हैं। और PS2 में हमारा 680 नैनोमीटर पर रिएक्शन सेंटर होता है, इसको हम P680 कहते हैं। रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट PS2 पूछा है तो 680 है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमो ऑस्मोसिस। नी 2023 का क्वेश्चन है। प्रोटॉन पंप्स, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट्स, NADP सिंथेस, मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेस, मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, NADP सिंथेस, प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेस। कीमोस्मोसिस में क्या रिक्वायर्ड है हमारा कॉम्बिनेशंस के लिए? तो मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप और प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP सिंथेस। इसमें हमारा आंसर सेकंड है। कीमोस्मोसिस जो है हमारा मेम्ब्रेन्स में होती है, उसमें प्रोटॉन पंप्स चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नी 2023 का क्वेश्चन है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट and is found in the mesophyll cells. Statement 2 mesophyll cells of C4 plants lack Rubisco enzyme. इसमें हमारा जो हमारा मेसोफिल सेल्स है C4 प्लांट्स का लैक रूबिस्को एंजाइम, ये बिल्कुल सही है। जो मेसोफिल सेल है C4 प्लांट्स में रूबिस्को एंजाइम्स उसमें होता नहीं है। और फर्स्ट में द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड इज फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। हाँ, जो हमारा पेप एंजाइम है, ये पेप जो है पेपकेज की मदद से हमारा मेसोफिल सेल्स में जो है मदद करता है और उसमें रूबिस्को एब्सेंट होता है। जो पेप है हमारा, पेप रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन इन पेप कार्बोक्सिलेज। फिक्सेशन करता है, फिक्सेशन करके पेपकेज बना देगा इसकी। तो इसमें हमारा दोनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। C4 प्लांट के एग्जाम्पल बता देता हूँ। C4 प्लांट के एग्जाम्पल हैं ग्रास मेज, शुगरकेन और हमारा सोरगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू कीमोस्मोसिस। नी 2022 का क्वेश्चन है। इसमें से ऐसा कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस? रिडक्शन ऑफ ADP टू NADPH2 एंड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन सही है। ब्रेकडाउन होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट सही है। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रोमा सही। हमारे इसमें जो है थर्ड पॉइंट गलत है। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट्स होता ही नहीं है उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का ब्रेकडाउन होता है कीमोस्मोसिस में ATP बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज। ये 2021 का क्वेश्चन है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पाइरुविक एसिड। एक तो जो सोरगम है वो हमारा
C4 प्लांट का एग्जाम्पल है, C4 प्लांट का एग्जाम्पल है। और C4 प्लांट में जो है, C4 प्लांट जो है हमारा वो स्टेबल प्रोडक्ट, उसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, C4 प्लांट का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो है हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और ऑक्जेलो एसीटेट। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 सोरगम वो है हमारा ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। सक्सिनिक एसिड जो है वो हमारा क्रेब्स साइकिल में यूज होता है, क्रेब्स साइकिल में। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है हमारा C3 साइकिल का। और पायरुविक एसिड जो है हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है हमारा ग्लाइकोलाइसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन 2021 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्ट्रोमा लेमिले हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP। ग्रेना लेमिले हैव PS1 एंड PS2। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 and PS2। Both ATP and NADPH H plus ions are synthesized during non-cyclic photophosphorylation। इनमें से कौन सा हमारा इनकरेक्ट है? जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो हमारे दोनों में नहीं होती, PS1 और PS2 में नहीं होती। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है हमारा, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हमारा होती है PS1 में। और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है हमारी वो PS1 और PS2 दोनों में होती है। और जो स्ट्रोमा लेमिले है, स्ट्रोमा लेमिले की जो मेम्ब्रेन है वो लैक करती है, उसमें PS2 नहीं होता। एज वेल एज NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता। तो इसलिए हमारा थर्ड आंसर करेक्ट है। ये इनकरेक्ट पूछा था तो ये हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। ये 2020 का क्वेश्चन है। 1 molecule of 3 carbon compound, 1 molecule of 6 carbon compound, 1 molecule of 4 carbon compound and 1 molecule of 2 carbon compound, 2 molecules of 3 carbon compound। इसका आंसर है हमारा 1 molecule of 3 carbon compound। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। ये 2020 का क्वेश्चन है। लाइट रिएक्शंस में प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहाँ से करता है? 12th का आंसर है हमारा 4th PS2 टू CYT B6F कॉम्प्लेक्स। इसका मैं आपको बात भी बताता हूँ। PS2 में जो है हमारा फाइयोफाइटिन होता है, फाइयोफाइटिन से ये जाता है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन और इससे हमारा जाता है CYT B6 कॉम्प्लेक्स में। और फिर यहाँ से जाता है हमारा प्लास्टोसियानिन में, प्लास्टोसियानिन। और फिर यहाँ से हमारा जाता है PS1 में, PS1 में हमारा फाइलोक्विनोन
फाइलो क्विनोन, और फिर वहाँ से हमारा जाता है फेरोडोक्सिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट PS2 व्हाट इज द सोर्स विच रिप्लेसेस दीज इलेक्ट्रॉन्स। नी 2020 कोविड का क्वेश्चन है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, ऑक्सीजन। इसका आंसर है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नी 2020 कोविड का क्वेश्चन है। In C4 plants, the site of Rubisco activity is mesophyll cell. The substrate molecule for Rubisco activity is a 5-carbon compound. Rubisco action requires ATP and NADPH. Rubisco is a bifunctional enzyme. और इसका आंसर हमारा इन C4 plant the site of Rubisco activity is mesophyll cell. यही इसका आंसर है क्योंकि ये गलत है। C4 प्लांट में जो है रूबिस्को एक्टिविटी, ये हमारा C4 में नहीं, बंडल शीथ सेल जो है उसमें होता है रूबिस्को। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रूबिस्को एक्टिविटीज 5-कार्बन कंपाउंड, सही है। रूबिस्को एक्शन रिक्वायर्स ATP and NADPH, सही है। रूबिस्को इज अ बायफंक्शनल एंजाइम, ये भी सही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो। इस वर्ल्ड में कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।